हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए आज एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड की, विच मीन्स द यूनिवर्स। सोचा है कभी ये सब कुछ ये आया कहाँ से? मतलब आसमान में जो इतने सारे सितारे चमकते हैं, ये हमारी धरती और हाँ, हम सब, आखिर इन सब की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? तो चलिए आज इस महान रहस्य की कहानी में एक डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से। देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको एक पेड़ के बारे में जानना है, तो क्या सिर्फ पेड़ को देखने से काम चलेगा? नहीं है ना। आपको उस मिट्टी को भी समझना पड़ेगा जिसमें वो पेड़ उग रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर हमें अपनी धरती को समझना है तो हमें पहले उस ब्रह्मांड को समझना होगा जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। और पता है, इस बहुत बड़ी कहानी को समझने के लिए ना वैज्ञानिकों के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा है। इसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, विच मीन्स द बिग बैंग थियरी। अब ये थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से, एक नन्हे से बिंदु से हुई थी और तब से ये लगातार बस फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। सोचिए, ये हमारी इस कॉस्मिक जासूसी कहानी का सबसे सबसे जरूरी क्लू है। अच्छा, अब ये फैलना, ये एक्सपेंशन, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। बस इतना सोचिए कि आपके पास एक छोटा सा गुब्बारा है, बिल्कुल पिचका हुआ, जिसमें अभी तक हवा नहीं भरी गई है। ठीक है, अब क्या करना है? कल्पना कीजिए कि आपने एक पेन लिया और उस गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दिए, बस छोटे छोटे बिंदु। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो हर एक डॉट है ना, वो एक गैलेक्सी है, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी। अब सोचिए, जैसे ही आप उस गुब्बारे में हवा भरना शुरू करते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, गुब्बारा फूलने लगता है और जो डॉट्स आपने बनाए थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, है ना? बस बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी एक गुब्बारे की तरह फैल रहा है और इसीलिए सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर और दूर जाती जा रही हैं। और आप जानते हैं कि ये कहानी, ये फैलाव शुरू कब हुआ? आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले। जी हाँ, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये वाकई एक बहुत ही ज्यादा पुरानी कहानी है। तो इस शुरुआत से भी पहले क्या था? सोचकर ही अजीब लगता है, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा गर्म और एकदम घने बिंदु में समाया हुआ था। वैज्ञानिक इस बिंदु को एक खास नाम देते हैं, सिंगुलैरिटी। मतलब आज हम जो कुछ भी देखते हैं, ये सितारे, ये ग्रह, सब कुछ उसी एक नन्हे से बिंदु के अंदर बंद था। और फिर अचानक उस बिंदु में एक जबरदस्त फैलाव, एक एक्सपेंशन शुरू हुआ और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया ना, वो ठंडा होने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए किचन में कोई गर्म सूप रखा हो तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना? बस वैसे ही। और कुछ ही पलों के अंदर ब्रह्मांड के सबसे पहले तत्व, विच मीन्स एलिमेंट्स, बन गए। ये थे हाइड्रोजन और हीलियम। आप इन्हें ब्रह्मांड की सबसे पहली ईंटें भी कह सकते हैं। और फिर एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आया जब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, विच मीन्स ट्रांसपेरेंट, और रोशनी यानी लाइट पहली बार आजादी से पूरे ब्रह्मांड में सफर कर सकी। अब मन में एक सवाल तो आता ही है कि ठीक है, ये कहानी सुनने में तो अच्छी है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये सब सच में हुआ था? क्या इसका कोई सबूत है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। वैज्ञानिकों को बिल्कुल जासूसों की तरह कुछ बहुत ही पक्के सबूत मिले हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। तो पहला सुराग है रेडशिफ्ट। इसको भी एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ध्यान दिया है, जब कोई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी बदल जाती है, पतली सी हो जाती है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे बहुत दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी की लहरें भी खिंच जाती हैं और वो लाल रंग की तरफ झुक जाती हैं। इसी को रेडशिफ्ट कहते हैं। और इससे ये पक्का हो जाता है कि गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं, मतलब ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। अच्छा, अब दूसरा बड़ा सुराग, इसका नाम है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या शॉर्ट में CMB। इससे आप बिग बैंग की बची हुई गर्मी समझ सकते हैं। जैसे किचन में मम्मी जब गैस बंद कर देती हैं तो भी तवा कुछ देर तक गर्म रहता है ना? आप उसे छुए बिना भी उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। बस CMB भी उसी तरह बिग बैंग की बची हुई हल्की सी गर्मी है, एक तरह की एको, जो आज भी अरबों साल बाद भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो ठीक है, ब्रह्मांड फैल गया, वो ठंडा भी हो गया और अब उसमें हर तरफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल ही बादल थे। लेकिन
कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। अरे कहानी का तो अब एक नया और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर शुरू होने वाला था। ये चैप्टर था गैस के इन बादलों से चमकते हुए सितारों और गैलेक्सीज के जन्म का। तो एक तारे का जन्म कैसे होता है? ये शुरू होता है गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल से, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण विच मीन्स ग्रेविटी अपनी ताकत दिखाता है। वो इस सारी गैस को एक साथ खींचकर एक गर्म गोला बना देता है। और जब ये गोला बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे हिस्से मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है, बिल्कुल जैसे आग जलाने पर गर्मी और रोशनी निकलती है। बस इसी एनर्जी से तारा चमकना शुरू कर देता है और ये बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह जलता रहता है जब तक कि उसका सारा फ्यूल मतलब हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। तो अब तक हमने इतनी लंबी अरबों साल पुरानी कहानी सुनी, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस कहानी का आज हमसे क्या लेना देना है? ये सितारे, ये गैलेक्सी, ये सब हमसे आखिर जुड़े कैसे हैं? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। हमारे शरीर में जो भी एटम्स हैं, जैसे हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है और जो कार्बन जिससे हम बने हैं, ये सब कुछ इन्हीं मरते हुए सितारों के अंदर बना था। जब कोई बड़ा सितारा अपनी लाइफ के एंड में फटता है तो वो इन सारे एलिमेंट्स को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि असल में हम सब सितारों की धूल से बने हैं। हम सब इस विशाल ब्रह्मांड की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। And for more such videos, subscribe to Short Term channel.